36/6 कितना आ गई 6। 1 इंच प्लस कर देना है, कितना आ गई 7। 7 इंच हमारा बाजू की गहराई हो जाएगी। कितना हो जाएगी 7 इंच। सलाम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज ब्लाउज रहेगा हमारा कमर 31। ठीक। अब ब्लाउज का चेस्ट है 35, ना तो 34 है ना तो 36 है। इसमें आर्म होल की गहराई क्या लिया जाएगा? जब हमारा ब्लाउज है 35 चेस्ट, तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्लाउज का माप निकालने। यहां से 1 इंच छोड़ देना है सिलाई या तुरपाई के लिए। 1 इंच छोड़ने के बाद यहां से क्या करना है, ब्लाउज को कितना है 13.5 पे निशान लगा लेना है इस तरह। गले की चौड़ाई रहेगा यहां से 2.5 इंच। बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा, अन्यथा आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि आप लोग 1 मिनट वीडियो देखते हो, बाकी इसके बाद छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना। वीडियो अगर जितने मिनट का उतना मिनट पूरा देखना है, कहीं न कहीं कोई न कोई बात बताया रहता है। शोल्डर पट्टी 3 इंच, टोटल कितना हुआ 5.5। 5.5 हम नीचे भी नाप लेंगे। यहाँ दोनों को कर देना सीधा इस तरह से, सीधा गए। अब 35 चेस्ट है, तो हमें आर्म होल की गहराई कितनी लेनी है? तो 35 चेस्ट है, तो हमें लेना है 36 वाले का चेस्ट का नाप। 35 चेस्ट, 36 चेस्ट में कितने आर्म होल की गहराई रहती है 5.5 इंच। 5.5 यहां से कर लेना है इस तरह से। ठीक। अब 5.5 लेने के बाद कितना है 35। 35 का हाफ कितना हो जाएगा 9.75। 8.75, 8.75। 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। कमर कितना है 30। 7.5, 1 इंच डॉट के लिए, 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। इस लाइन को इस लाइन से अटैच कर लेना है। इस लाइन को इस लाइन से अटैच करना है। ये हो गई आर्म होल की राउंडिंग। सेंटर से डॉट की दूरी 4.5 इंच। हाइट इसका रख लेना है 4.5 ही रख देते हैं। एक इंच के बैक पार्ट डॉट, 1.25 इंच कपड़े उठा के कटिंग कर लेना है। यहां से 10, 10.5 इंच नीचे गले की फैला हम दे रहे हैं 3 इंच। ये हो गई राउंडिंग। यहां से इसको हो गया। लंबाई इसकी 12 इंच, 2 इंच का बेल्ट रहेगा। साढ़े 5, 3 इंच शोल्डर पट्टी। गले की चौड़ाई 2.5 इंच। इसको भी सीधा कर लेना है यहाँ तक। इसकी यहाँ से टोटल लंबाई नाप लेना कितना है 12.5। यहाँ भी 12.5 पे एक निशान लगाना है इस तरह। इस निशान को इस निशान से अटैच कर लेना है।
ये हो गया। सामने गले की गहराई कितना रहेगा, 7 इंच रखना है, 7 इंच। गले की राउंडिंग, ये हो गई। आर्म होल गहराई कितनी है, 5.5, 5.5 पे निशान। हल्का से इसको अंदर लेंगे इस तरह से, इसको भी राउंडिंग। 1/2 इंच यहां सिलाई में जाएगा, कहाँ, हुकाई की पट्टी में। ये हो गई हुकाई की पट्टी। यहां से 1/2 इंच, अभी यहाँ 4 डॉट लगेगा, कितना इसको ले लेते हैं, 9.25। यहां से बेल्ट भी निकाल लेना है, ठीक। 4.5 ऊपर से नाप लेना है, यहां से 9.5 पे 1.5 इंच का डॉट लगेगा। ये 1.25 इंच कपड़े को यहां से ऊपर उठा के कटिंग कर लेना है ऐसे। 4 डॉट है, ये देखिए, इस डॉट की लंबाई रहेगी 3 इंच, इसमें दिया हुआ है, ठीक। इसकी 3.5 यहां से, और इसकी यहां से 5.5, ये हो गई। और ये बेल्ट हमारा, बताइए, निकल के रेडी हो चुका है। यहाँ हमें बाजू निकाल लेना है। यहाँ से इस तरह से अच्छे से चौक की मार्किंग पर ही कटिंग करना है। ये देखिए, फिर इसको मैन फैब्रिक पर कैसे रख के कटिंग किया जाता है, पूरा यहाँ से सभी कटिंग कर लेना है इस तरह से। यहाँ से इसको भी कटिंग, यहाँ से कटिंग, यहाँ से कटिंग। अब बाजू निकालना है, कैसे निकालेंगे बाजू, बताइए कैसे निकालेंगे, कितना बाजू निकालना है। तो बाजू हमें 36 साइज में कितना निकालना है, देखना। सबसे पहले सिलाई के लिए 1/2 इंच कपड़े छोड़ देना है। 4 इंच, 4 का हाफ, 2 इंच। तो बाजू हमें कैसे निकालना है, तो बाजू देखिए, निकालने की सरल तरीका है। छत्तीस भागे 6, कितना आ गई 6, 1 इंच प्लस कर देना है, कितना आ गई 7। 7 इंच हमारा बाजू की गहराई हो जाएगी, कितना हो जाएगी 7 इंच। 7 इंच हो गया। 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। ये बाजू की मोहरी कितनी है इनकी, 5.5। ये ठीक। अब बाजू की हमें राउंडिंग देना है। ये बाजू की राउंडिंग,
इस तरह से हमें बाजू निकालने की बहुत ही आसान तरीका से हम बाजू निकाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से कट, यहाँ से भी कट, इसको भी थोड़ा सा कट कर लेना, बराबर कपड़े कर लेना है। इसका मेन फैब्रिक ये है। सबसे पहले हम बाजू निकालते हैं इसका, क्योंकि बाजू हमें यहाँ से बाजू निकल गया। इस तरह कपड़े को बिछा लेना, अटैच कर लेना है। पहला कपड़ा यहाँ रहेगा, तो सो गाइस इस तरह से कपड़े को हमें मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेना है। यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग हो गई, यहाँ से कटिंग। कैंची घुमाना है, कब मेन फैब्रिक को नहीं घुमा लेना है इसमें। ये हो गई, यहाँ से भी हमें चुन्नट तैयार करना है। तो हम यहाँ से चुन्नट, ये चुन्नट हमारा यहाँ बन के रेडी हो जाएगा। जो भी फैब्रिक बचा यहाँ से हमें पाइपिंग के लिए निकाल लेना है। ये हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं इसको सिलाई करने।